हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर उत्तम गुप्ता, मेरे यूट्यूब चैनल उत्तीर्ण में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सिस्टम है किसी भी एनिमल के लिए, किसी भी जीव के लिए, क्योंकि इसी के द्वारा इंस्पायर किया गया ऑक्सीजन जो होता है वह हमारे शरीर में जो भी मटेरियल्स हम लोग खाते हैं उन सभी मटेरियल्स को ऑक्सीडाइज करके हमें एनर्जी देता है। इस लिहाज से यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सिस्टम है। जिस तरह से बहुत सारे सिस्टम हमारे शरीर में पाए जाते हैं उसी तरह से रेस्पिरेटरी सिस्टम भी यह शरीर में पाया जाता है। सभी सिस्टम बहुत सारे ऑर्गन के मिलने से बनते हैं, उसी तरह से रेस्पिरेटरी सिस्टम भी बहुत सारा ऑर्गन के मिलने से बनता है। उनमें से कुछ ऑर्गन ऐसे हैं जैसे फर्स्ट नोज, सेकंड फेरिंग्स, थर्ड लैरिंग्स, फोर्थ ट्रैकिया, फिफ्थ लंग्स। ट्रैकिया जो होता है लंग्स में जाने के बाद ब्रांच में बढ़ जाता है जिसे हम लोग ब्रोंकस कहते हैं, और वो ब्रोंकस इच लंग्स में जाने के बाद बहुत सारे ब्रोंक्यूल्स में टूट जाता है। ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं वो अल्वेओलर सैक में टूट जाते हैं और लास्टली अल्वेओलाई में टूट जाते हैं। तो ये हुआ ये फैलाव एक्सटेंशन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। कौन कौन ऑर्गन हैं और किन किन ऑर्गन के मिलने से यह कंप्लीट रेस्पिरेटरी सिस्टम बना जिसके द्वारा रेस्पिरेशन को परफॉर्म किया जाएगा। अब आते हैं, रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम गैसियस एक्सचेंज करते हैं, मीन्स एनवायरनमेंट से और हमारे बॉडी से गैसियस एक्सचेंज होता है। हमारे शरीर में बहुत सारे सिस्टम हैं, उन सभी सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, उन सभी ऑर्गन्स में सेल्स होते हैं, उन सभी सेल्स में हमारे द्वारा इनटेक किए गए जो मटेरियल्स होते हैं, एब्जॉर्प्शन के बाद जो मटेरियल गए हैं उनका ऑक्सीडेशन होता है। वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकल करके ब्लड स्ट्रीम में आता है, ब्लड स्ट्रीम से उसके बाद आता है लंग्स में, और लंग्स से उसे हम लोग इस नजल पैसेज के द्वारा, इस रेस्पिरेटरी सिस्टम के द्वारा हम लोग शरीर से बाहर निकाल देते हैं। उसी तरह से हम लोग एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन को अपने नजल कैविटी और रेस्पिरेटरी सिस्टम के द्वारा इनहेल करते हैं, वह अल्टीमेटली लंग्स में जाता है। लंग्स में जाने के बाद फिर ब्लड स्ट्रीम से हमारे शरीर के डिफरेंट पार्ट में पहुंचा दिया जाता है, जहां पर कि सभी सेल्स में मेटाबॉलिक क्रिया होती है। वहां पर यह ऑक्सीजन हमारे फूड पार्टिकल्स जो सिंपलेस्ट फॉर्म में थे उनको ऑक्सीडाइज करके उसमें से एनर्जी रिलीज करता है, और उसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है वो फिर से दोबारा साइकिल में आ जाता है, मीन्स ब्लड स्ट्रीम में आकर के फिर से रेस्पिरेटरी सिस्टम से बाहर निकाल दिया जाता है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेन काम हुआ रेस्पिरेशन, मीन्स गैसियस एक्सचेंज। गैस को हम लोग शरीर के में जो हार्मफुल गैस है उसको शरीर से बाहर निकालते हैं, और जो ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है उसे हम लोग इस सिस्टम के द्वारा शरीर के डिफरेंट पार्ट में पहुंचाते हैं। इस तरह से रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसमें से सबसे पहला जो ऑर्गन था वह नोज था, इसीलिए हम लोग पहले टॉपिक में नोज पढ़ेंगे। नोज में जो होता है, अगर हम लोग बाहर से देखेंगे तो किसी भी व्यक्ति का दो नॉस्ट्रिल होता है, बाहर से दो ओपनिंग होती है, उसे हम लोग नॉस्ट्रिल कहते हैं, और इसको हम लोग एक्सटर्नल नेयर्स भी बोल सकते हैं क्योंकि बाहर की तरफ ये खुलता है। तो ये है एक्सटर्नल नेयर्स, और टू नॉस्ट्रिल जो सामने दिखाई देता है, एक नोज है उसमें दो नॉस्ट्रिल होता है, दो छेद होता है। इसके द्वारा हम लोग एयर को शरीर के अंदर प्रवेश करने में मदद करता है, ये हमारा नॉस्ट्रिल। उसके बाद आते हैं, नॉस्ट्रिल के बाद जो पोर्शन होता है उसे हम लोग कहते हैं नेजल कैविटी। ये जो पोर्शन है इसका नाम होता है नेजल कैविटी। नेजल कैविटी जो है वह चूंकि नोज जो है नोज दो पार्ट में बढ़ता है, उसमें एक बीच में सेप्टम पाया जाता है जिसकी सहायता से यह नोज दो भाग में बढ़ जाता है। नोज का अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो नोज में बहुत सारे बोन्स, बहुत सारे कार्टिलेज, बहुत सारे मसल्स मिलकर करके इस नोज को जो है बनाते हैं, ताकि यह यहाँ पर जो है रेस्पिरेशन का क्रिया अच्छी तरह से हो सके। तो ये जो सिस्टम है, खासतौर से जो मसल्स हैं, कार्टिलेज हैं और बोन्स हैं, कैसे कैसे कहाँ कहाँ ये लोकेटेड हैं, इसके विषय में अभी हम बताने जा रहे हैं। तो इसमें से जो नजल बोन होता है वह इसको नाक को जो है, नोज को एक शेप देता है, एक आकार देता है। उसी तरह से नजल बोन्स के ऊपर जो कार्टिलेज होते हैं, कार्टिलेज उससे अटैच हो जाते हैं और अटैच होकर करके उस नोज को एक शेप देते हैं। फिर अंदर में जो होता है उसके म्यूकस मेम्ब्रेन का एक लेयर होता है, वह अंदर से उस पूरे पार्ट्स को इंटरनल लेयर बनाता है। उस लेयर से म्यूकस निकलता है जो इस
नेजल कैविटी को मीन्स नॉस्ट्रिल के अंदर जो नेजल कैविटी है उसके अंदर लुब्रिकेशन यानी मॉइस्चरिंग का काम करता है, ताकि कोई भी पार्टिकल्स अगर बाहर से धूलकण अगर हमारे नाक में प्रवेश करता है तो उसको वह वहीं पर चिपका लेता है, ताकि उसके वहीं से उसको बाहर कर दिया जाए। उसके बाद जो है वह लंग्स तक न पहुंच पाए, क्योंकि उसका हार्मफुल इफेक्ट लंग्स पर हो सकता है। तो इसमें जो है ये नजल कैविटी या दो भाग में बढ़ गया है बाय द सेप्टम। सेप्टम के द्वारा यह नजल कैविटी जो है दो भागों में बढ़ गया है, राइट साइड और लेफ्ट साइड। इस नजल कैविटी में जो ऊपर का जो पोर्शन होता है, ऊपर का जो ये पोर्शन है यह स्कल के नीचे का पोर्शन है, और जो नीचे वाला जो पोर्शन होता है यह जस्ट पैलेट के ऊपर वाला पोर्शन है। मीन्स ये जो है यहाँ जो होता है ये हार्ड पैलेट है, ये जो है सब पैलेट है। तो हार्ड पैलेट के ऊपर मीन्स फ्लोर जो होता है वह हार्ड पैलेट से बनता है, और ऊपर जो होता है स्कल बोन से इसका यहाँ ये रूफ बनता है। इस रूफ में बहुत सारे बोन्स होते हैं, फ्रंटल बोन्स हैं, मैक्सिला है, इन सभी के द्वारा एक बहुत सारे साइनस बनते हैं। इन साइनस में के द्वारा जो होता है एयर वहाँ इंटर कर पाता है हमारे नजल कैविटी में। नजल कैविटी में 3 बोन भी पाया जाता है, यहाँ पर एक दूसरे से लगा होता है। ये जो बोन होते हैं हमारे एयर को इनहेल करने में बहुत ही सहायक होते हैं। इन तीनों बोन को हम लोग कॉन्की कहते हैं, कॉन्की कहते हैं। ये 3 बोन जो होता है ये कॉन्की कहलाता है। यह हमारे नजल कैविटी में दोनों वाल में, मैं दोनों तरफ के नजल कैविटी के वाल में यह रहता है, और ये जो है एयर को पैसेज देने में, एयर को मूवमेंट कराने में यह बहुत ही सहायक होता है। यह सेल लाइक एक स्ट्रक्चर है जो एयर को पैसेज बनाने में, एयर के मूवमेंट में बहुत ही सहायक होता है। तो दिस इज द नजल कैविटी। नजल कैविटी का जो इनर लेयर होता है यह म्यूकस से बना होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन से बना होता है। यह म्यूकस मेम्ब्रेन म्यूकस का सेक्रेशन करता है, ताकि इसका जो लेयर होता है वह लुब्रिकेटेड रहे यानी मॉइस्चर रहे। अब आते हैं इसी में नजल कैविटी में जो कुछ पार्ट्स होता है, मीन्स जो सामने का जो पोर्शन है यह मस्कुलर लेयर होते हुए यह स्ट्रेटेड स्क्वामस एपिथेलियल से बना होता है, जिसकी सहायता से इसमें बहुत सारे हेयर्स पाए जाते हैं। ये हेयर्स जो होते हैं यह एयर के मूवमेंट में सहायक होते हैं, तथा एयर के साथ साथ जो एयर में सस्पेंडेड डस्ट होते हैं, जो हार्मफुल पार्टिकल्स होते हैं, उनको यह जो है यहीं पर रोक लेता है, ताकि वह शरीर के अंदर प्रवेश न कर सके। तो इस तरह से म्यूकस और साथ साथ जो नजल हेयर्स होते हैं वो नजल हेयर्स इन सभी डस्ट को रोक लेते हैं, ताकि वो शरीर के अंदर न जाने पाए। अब आते हैं इसके पिछले पोर्शन में, मीन्स नजल कैविटी का जो पिछला पोर्शन होता है इसमें पाया जाता है ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम। ऑल्फैक्टरी सेल्स से बने होते हैं। ये जो हैं जो पिछले पार्ट में यहाँ पर पाए जाते हैं ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम। ये ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम जो होते हैं ऑल्फैक्टरी सेल्स से बने होते हैं। ये ऑल्फैक्टरी सेल्स मीन्स नाक जो होता है सिर्फ एयर के लिए पैसेज ही नहीं है, बल्कि नाक जो है यह सेंस ऑफ स्मेल का भी काम करता है, मीन्स ऑल्फैक्टरी का भी काम करता है। हम लोग इसी नाक के द्वारा किसी भी गंध को महसूस कर पाते हैं, क्योंकि इस पोर्शन में यानी जस्ट नजल कैविटी का जो पिछला पोर्शन होता है उस पोर्शन में ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम पाया जाता है। ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम जो है ऑल्फैक्टरी सेल्स से बना होता है। उसमें ऑल्फैक्टरी नर्व्स जो है यहाँ पर बहुत सारे नर्व्स रेज करते हैं। इन्हीं नर्व्स के द्वारा सेंस ऑफ स्मेल जो होता है रिसीव किया जाता है, और इसी के द्वारा हम लोग स्मेल को ग्रहण कर पाते हैं, स्मेल को हम लोग ले पाते हैं, परसीव कर पाते हैं। तो इस तरह से नजल कैविटी में 2 तरह का चीज पाया गया। एक हुआ एयर को इंट्रेंस देना, और दूसरा ऑल्फेक्शन का काम करना। मीन्स नाक के द्वारा 2 काम होता है, एयर पैसेज देना और ऑल्फेक्शन का काम करना। तो इस तरह से हम लोग देखें कि नजल कैविटी और नोज में क्या क्या कार्य परफॉर्म होता है और कौन कौन सा पार्ट्स इसमें पाए जाते हैं। एक बार फिर से हम लोग देख लेंगे, क्योंकि ये नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें बहुत सारा आएगा। तो हम फिर से देखेंगे कि नजल नाक जो होता है यह बहुत सारे नजल बोन, बहुत सारे कार्टिलेज, बहुत सारे मसल्स के द्वारा बना होता है। इसमें से जो ऊपर का जो पार्ट होता है, जो रूफ होता है, यह स्कल से के निचले पोर्शन से बनता है, और जो इसका फ्लोर होता है वह पैलेट से बना होता है। हार्ड पैलेट यहाँ सामने
और पीछे होता है सॉफ्ट पैलेट होता है। इस नजल कैविटी का जो पार्टीशन होता है वह ड्यू टू सेप्टम, सेप्टम के चलते होता है। यानी सेप्टम जो होता है इस नाक को दो भाग में बांट जाता है, दो नॉस्ट्रिल में बांट देता है, दो नजल कैविटी में बांट देता है। और यहाँ इसका जो सामने का जो पोर्शन होता है उसमें बहुत सारे हेयर्स पाए जाते हैं, तथा चूंकि इसका जो इनर लेयर होता है म्यूकस मेम्ब्रेन से बना होता है, उसमें से म्यूकस निकलता है। तो इसमें कुछ नजल हेयर्स होते हैं। ये नजल हेयर्स और म्यूकस की सहायता से जो इन्वायरमेंट में एयर के साथ जो डस्ट जाते हैं उन सभी डस्ट पार्टिकल को इसी में रोक लेता है। इसके पिछले पोर्शन में, नजर कैविटी के पिछले पोर्शन में ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम होता है। वह ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम ऑल्फैक्टरी सेल से बने होते हैं। इसके द्वारा यहाँ पर जो ऑल्फैक्टरी नर्व्स होते हैं यह सेंस ऑफ स्मेल को परसीव करते हैं, और इस तरह से यह नाक जो होता है यानी नोज जो होता है वह स्मेल यानी ऑल्फैक्टरी का भी काम करता है, ऑल्फेक्शन का भी काम करता है। इस नजल कैविटी में 3 बोन पाए जाते हैं जिसे हम लोग कौंची कहते हैं। ये सेल लाइक बोन है। इसका काम होता है कि नजल पैसेज में जो एयर आया उस एयर को ये मूवमेंट कराने में सहायक होते हैं, और यहाँ से यह नैजोफैरिंक्स से होते हुए लैरिंक्स में इंटर करता है। तो इस तरह से यह हुआ नजल कैविटी और नोज। तो यह था नोज। उसके बाद का जो टॉपिक है वह है फेरिंग्स। मीन्स नोज फर्स्ट पोर्शन हो गया। सेकेंड पोर्शन जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम का वह है फेरिंग्स। फेरिंग्स जो है बकल कैविटी के पीछे, मीन्स बिहाइंड द बकल कैविटी एंड नजल कैविटी, बकल कैविटी और नजल कैविटी के पीछे से शुरू होता है और यह आता है आपका ओइसोफेगस तक एंड ट्रैकिया तक। तो इसका फैला हुआ फेरिंग्स का फ्रॉम द बिहाइंड द बकल कैविटी एंड नजल कैविटी टू द ट्रैकिया एंड ओइसोफेगस, यहाँ से यहाँ तक इसका फैलाव हो गया। कहाँ से कहाँ तक होता है, इसमें आते हैं कि यह जो है 3 भागों में बटा होता है। फर्स्ट भाग को हम लोग कहते हैं नैजोफैरिंग्स। फर्स्ट पार्ट को हम लोग कहते हैं नैजोफैरिंग्स। सेकेंड पार्ट को हम लोग कहते हैं ओरोफैरिंग्स, ओरोफैरिंग्स। और थर्ड पार्ट को हम लोग कहते हैं लैरिंगोफैरिंग्स, लैरिंगोफैरिंग्स। मीन्स फैरिंग्स को हम लोग 3 भागों में बांट दिए, नैजोफैरिंग्स, ओरोफैरिंग्स एंड लैरिंगोफैरिंग्स। नैजोफैरिंग्स जो होता है वह बेस ऑफ स्कल से लेकर हमारे सॉफ्ट पैलेट तक फैला होता है। मीन्स नैजोफैरिंग्स का जो एक्सटेंशन होता है जस्ट एट बेस, बिहाइंड द बेस ऑफ द स्कल एंड टू द सॉफ्ट पैलेट। दिस इज द सॉफ्ट पैलेट। इस सॉफ्ट पैलेट से लेकर करके यह स्कल के बेस के नीचे से लेकर के यहाँ तक ये नैजोफैरिंग्स होता है। यहाँ से यहाँ तक इसका फैलाव जो है इसे हम लोग कहते हैं नैजोफैरिंग्स। नैजोफैरिंग्स जो पार्ट है इसमें जो सेल्स होते हैं वह स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल सेल से बना होता है। इसका जो इनर लेयर होता है उसमें म्यूकस मेम्ब्रेन होता है। उस म्यूकस मेम्ब्रेन के द्वारा म्यूकस का सेक्रेशन होता है जिससे एयर आसानी से इसमें इंटर कर जाता है। उसके बाद आते हैं इसी नैजोफैरिंग्स में इस स्फायर बोन का जो ईयर होता है, ईयर का जो पार्ट होता है ऑडिटरी ट्यूब आकर के इसी नैजोफैरिंग्स में खुलता है। नैजोफैरिंग्स में यह जो है एंट्रेंस है ऑडिटरी ट्यूब का, यहीं पर आकर खुलता है। तो इस तरह से हम देखें कि नैजोफैरिंग्स में इंटरनल लेयर्स तो खुलता ही है, मीन्स नजल कैविटी तो ओपन होता ही है, उसके साथ साथ ऑडिटरी ट्यूब भी इसी पार्ट में ओपन होता है। उसके बाद जो सेकेंड पोर्शन होता है उसे हम लोग ओरोफैरिंग्स कहते हैं। यह ओरोफैरिंग्स जस्ट बिहाइंड ओरल कैविटी, मीन्स उभुला से लेकर करके यह हाइवाइड बोन के लेवल तक फैला होता है। मीन्स ओरोफैरिंग्स का एक्सटेंशन जो है उभुला से लेकर करके और नीचे हाइवाइड बोन तक इसका एक्सटेंशन होता है। इस पोर्शन में जो हम मटेरियल्स फूड पार्टिकल्स बकल कैविटी में खाए जाते हैं उस बकल कैविटी के जो फूड मटेरियल्स जो होते हैं बुलस के रूप में उनको यह पैसेज देता है। यह विशेष इतना ही इसका काम होता है। नेक्स्ट पोर्शन होता है जिसे हम लोग लैरिंगोफैरिंग्स कहते हैं। लैरिंगोफैरिंग्स का जो फैला होता है यानी एक्सटेंशन जो होता है वह हाइवाइड बोन से लेकर करके ट्रैकिया एंड ओइसोफेगस के लेवल तक ये होता है। इसे कहते हैं हम लोग लैरिंगोफैरिंग्स। यह लैरिंगोफैरिंग्स जो है इस लैरिंगोफैरिंग्स के एरिया में बहुत सारे पार्ट पाए जाते हैं। फर्स्ट पार्ट तो यहाँ यह है, यहाँ एक एपिग्लोटिस पाया जाता है
जो एक कार्टिलेजिनस फ्लैप है, यह फ्लैप इस ग्लोटिस को मीन्स जहाँ से यह लैरिंग्स में खुलता है उस पार्ट को हम लोग कहते हैं ग्लोटिस, ओपनिंग को हम लोग कहते हैं ग्लोटिस। और उसी ग्लोटिस को जो ढकने वाला जो कैप होता है मीन्स जो फ्लैप होता है वह कार्टिलेज का बना होता है, कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। वह फ्लैप इसे उस समय ढक देता है जब हम लोग भोजन को इनगल्फ करते हैं, वह भोजन हमारे ट्रैकिया में इंटर न कर पाए, लैरिंग्स में इंटर न कर पाए, एस्पिरेट न हो पाए। इसके लिए यह एपिग्लोटिस जो है वह फूड पार्टिकल्स को इस पाइप में मीन्स लैरिंग्स में एंड ट्रैकिया में इंटर करने से रोकता है। उसके बाद अब आते हैं कि यह जो पोर्शन होता है, इस पोर्शन में बहुत सारे पार्टिकल्स जो होते हैं, कुछ पार्टिकल्स फूड पार्टिकल्स आए हैं, कुछ बैक्टीरिया आए हैं, कुछ वायरस आए हैं, मैंने कुछ ऐसे भी इसमें पार्टिकल्स आए हैं जो हमारे शरीर के अंदर इन्फेक्शन पैदा कर सकते हैं, डिजीज पैदा कर सकते हैं। उन बैक्टीरिया को भी इस लैरिंग्स में एंट्री को रोकता है यह एपिग्लोटिस। मीन्स यहाँ से इन्फेक्शन होने का चांस ज़्यादा होता है, जिसको यह एपिग्लोटिस प्रिवेंट करता है। इसमें नासोफैरिंक्स का जो बेस होता है उसके पास में एक रिंग बनता है जिसे वेल्डेयर टॉन्सिलर रिंग कहते हैं। नासोफैरिंक्स जहां पर नासोफैरिंक्स का बेस है, जहां पर एंड करता है, वहां पर एक रिंग बनता है लिम्फोइड टिश्यू का, उसे वेल्डेयर टॉन्सिलर रिंग कहते हैं। यह रिंग जो होता है इस पूरे पोर्शन को मानी गोलाकार का एक रिंग बनाता है। वह रिंग जो होते हैं लिम्फोइड टिश्यू के बने होते हैं। वह लिम्फोइड टिश्यू इस पूरे पोर्शन को का एक गार्ड का काम करता है। मीन्स जो भी पैथोजेंस हमारे नॉस्ट्रिल की सहायता से हमारे रेस्पिरेटरी पैसेज में कंडक्टिंग जोन में प्रवेश करते हैं, उन सभी को वहां पर रोकने और मारने का काम करता है। लिम्फेटिक टिश्यू जो है वह एक प्रकार का इम्यूनोग्लोबिन वहां से सिक्रेट होता है, जिसकी सहायता से वो सभी इस पैथोजेंस को मार देता है या वहां उनको रोक देता है। इसी कारण से जब कभी भी कोई भी इन्फेक्शन हमारे थ्रोट में होता है तो उस समय सबसे पहले हमारे टॉन्सिलर रीजन में स्वेलिंग आ जाती है और उसे हम लोग सोर थ्रोट कहते हैं। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वेल्डेयर टॉन्सिलर रिंग कहाँ पाए जाते हैं। तो वेल्डेयर टॉन्सिलर रिंग जो होते हैं वह नासोफैरिंक्स के बेसल एरिया में पाए जाते हैं, जो पैथोजेंस को जो हमारे एयर जो पैसेज है, नॉस्ट्रिल है, उसके द्वारा जो पैथोजेंस आते हैं उन पैथोजन को वहाँ चेक करता है और उनके एंट्री को वहाँ रोक देता है। तो इस तरह से हमारा फेरिंग्स का जो पोर्शन हुआ वह कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसको हम लोग कहेंगे लैरिंग्स। लैरिंग्स के बाद जो चैप्टर आता है, जो टॉपिक आता है, उसका नाम होता है लैरिंग्स। अब देखेंगे हम लोग लैरिंग्स का स्ट्रक्चर एंड लैरिंग्स का फंक्शन। लैरिंग्स करता क्या है? दिस पोर्शन, ये जो पोर्शन था जस्ट बिहाइंड द लैरिंगोफैरिंग्स, लैरिंगोफैरिंग्स के पीछे जो पोर्शन था, इस पोर्शन को हम लोग लैरिंग्स कहते हैं। ये पोर्शन जो है वो लैरिंग्स है और इसके बाद का जो पोर्शन था ये, इसे हम लोग कहते हैं ट्रैकिया, इसे कहते हैं ट्रैकिया। तो लैरिंग्स जो होता है वह फैला होता है सर्वाइकल वर्टिब्रा के तीसरे नंबर से लेकर के छठे नंबर तक, मीन्स थर्ड सर्वाइकल वर्टिब्रा से लेकर के सिक्स सर्वाइकल वर्टिब्रा के लेवल तक यह फैला होता है। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो यह जो पोर्शन हम बताए थे आपको, दिस इज द ग्लोटिस, और ग्लोटिस के ऊपर जो था एपिग्लोटिस, इसी पोर्शन यहाँ से लेकर करके यह जो है जहाँ पर ट्रैकिया को जोड़ता है, इस पोर्शन को हम लोग कहते हैं लैरिंग्स। लैरिंग्स एक वोकल बॉक्स है, मीन्स हम जो भी आवाज़ निकल रहा है मेरे मुंह से या मेरे गले से, तो यह जो आवाज़ है यह बनता है लैरिंग्स में। लैरिंग्स में कुछ वोकल कॉर्ड्स पाए जाते हैं इस पोर्शन पे, यानी जो इसका पोर्शन होता है, जो इसका लेयर होता है, इसमें कुछ वोकल कॉर्ड्स पाए जाते हैं। ये है वोकल कॉर्ड्स। वोकल कॉर्ड्स मीन्स लैरिंग्स के वाल में, लैरिंग्स का वाल जो है जनरली सिलिएटेड कोलुमनर इपिथेलियम से बना होता है। इसी इपिथेलियम सेल में यहाँ पर वोकल कॉर्ड्स पाए जाते हैं। वे वोकल कॉर्ड्स हमारे पिच फोनेशन को कंट्रोल करते हैं और हमारा आवाज़ जो होता है वह टोन के रूप में, फोनेशन के रूप में बाहर निकलता है। तो इस तरह से यह वोकल कॉर्ड इसके आवाज़ के निकलने में सहायक होता है। यह लैरिंग्स जो होता है
फायरिंग्स को ट्रैकिया से के साथ जोड़ता है। मीन्स एक एयर कंडक्टिंग जो जोन है वह बना ट्रैकिया तक एयर कैसे कैसे आया, यह आता है सबसे पहले नेजल कैविटी में, वहाँ से आया नेजोफारिंग्स, ओरोफारिंग्स, लारिंगोफारिंग्स से होते हुए यह लैरिंग्स में इंटर कर गया। लैरिंग्स का अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो यह एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है लगभग, और इसमें से जो इनर लेयर होता है उसका इनर लेयर अभी बताया जस्ट सिलेटेड कोलुमनर एपिथेलियम से बना होता है। इसके मुंह पर जहाँ पर इसका ओपनिंग होती है मीन्स लैरिंजियल इनलेट्स, मीन्स लैरिंग्स में घुसने का जो प्रवेश द्वार होता है उस प्रवेश द्वार पर एक कार्टिलेज पाया जाता है जिसे हम लोग एपिग्लोटिस कहते हैं, या एक फ्लैप है जो फूड के एस्पिरेशन को हमारे ट्रैकिया में एस्पिरेट न हो पाए उस एस्पिरेशन को प्रिवेंट करता है, यानी फूड पार्टिकल्स हमारे ट्रैकिया में इंटर न कर पाएँ। उसके बाद इसके अंदर जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं उनके द्वारा पिच और फोनेशन निकलता है। इसके बाहर में बहुत सारे कार्टिलेज पाए जाते हैं। उसमें से फर्स्ट कार्टिलेज हो गया आपका एपिग्लोटिस, सेकंड हो गया थायरॉइड कार्टिलेज, तीसरा हो गया क्रिकॉइड कार्टिलेज। तो इन सभी जो कार्टिलेज होते हैं ये इनको सपोर्ट देते हैं, और यह जो है सस्पेंडेड होता है हाइवाइड बोन की सहायता से। मीन्स जो लैरिंग्स होता है वह हाइवाइड बोन की सहायता से सस्पेंडेड होता है, और इनको सपोर्ट जो देते हैं वो कुछ कार्टिलेज होते हैं जैसे थायरॉइड कार्टिलेज, क्रिकॉइड कार्टिलेज, एपिग्लोटिस एक्सेट्रा, ये सभी जो है इनको एक सपोर्ट देते हैं। इसमें कुछ वोकल फोल्ड भी पाए जाते हैं जिसकी सहायता से कुछ जो आवाज़ है जो हमारा फोनेशन होता है उसको एक पिच मिलता है। यह जो है सिलेटेड कोलुमनर एपिथेलियम कहाँ-कहाँ नहीं पाया जाता है इसमें, तो इसमें जहाँ-जहाँ वोकल कॉर्ड होता है, जिस पोर्शन पर वोकल कॉर्ड होता है उस पोर्शन पर सिलेटेड कोलुमनर एपिथेलियम नहीं पाया जाता है। तो लैरिंग्स जो है यह एक वोकल बॉक्स है जो हमारे पिच और फोनेशन को कंट्रोल करता है, मीन्स हमारे आवाज़ को निकालता है। यह हमारे फायरिंग्स को मीन्स फायरिंग्स लैरिंगोफारिंग्स से लेकर करके ट्रैकिया तक फैला होता है इसका। मीन्स C3 सर्वाइकल 3 बट जो वर्टिब्रा है वहाँ से लेकर करके 6 सर्वाइकल वर्टिब्रा तक इसका फैला होता है। इसका जो ओपनिंग होता है वह ट्रैकिया में होता है, वहाँ से एयर जो है ट्रैकिया में इंटर कर जाता है। इस तरह से यह हुआ लैरिंग्स। उसके बाद का जो चैप्टर होगा, जो टॉपिक होगा, वो नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ाएंगे आप लोगों को, जिसे हम लोग ट्रैकिया कहते हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो आज के टॉपिक में हम 3 टॉपिक को कवर किए हैं। एक टॉपिक हुआ नोज, दूसरा टॉपिक हुआ फायरिंग्स, और तीसरा टॉपिक हुआ लैरिंग्स। इन तीनों टॉपिक को हम लोग अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बोल सकते हैं। यानी ये जो तीनों टॉपिक है यह अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है। उसके बाद का जो प्रश्न होगा वह लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होगा। मीन्स शुरू होगा ट्रैकिया से लेकर के ब्रोंकस से ब्रोंक्यूल्स तक। उसको हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। अब हम आपसे अपील करेंगे कि अगर ये चैप्टर बढ़िया अच्छा लगा, आपको पसंद आया हो, तो इसे लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी करें, शेयर करें तथा कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि ये कमेंट आपका मुझे एनर्जी देता है। धन्यवाद।